प्रिंस उसे बताता है डैड ने इस पिंजरे को खोलने से मना किया है। तभी प्रिंस को अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है तो वो बाहर चला जाता है। रात को क्वीन उसे पूछती है तुम्हारी बॉल कहाँ है, तो प्रिंस कहता है वो महल में ही कहीं गुम हो गई है, लेकिन मैं कल उसे ढूंढ लूंगा। प्रिंस सबके सोने का इंतजार करता है। जब सब सो जाते हैं तो वो एक सेब उठाकर तहखाने में जंगली आदमी के पिंजरे के पास जाता है और उसे सेब देकर अपनी बॉल वापस मांगता है, लेकिन जंगली आदमी उससे कहता है तुम्हें बॉल तभी मिलेगी जब तुम मुझे इस पिंजरे से आजाद कराओगे। प्रिंस इस पिंजरे की चाबी डैड के पास है, जिस पर वो आदमी कहता है तुम्हें किसी तरह किंग से चाबी लेकर मुझे यहाँ से निकालना होगा। किंग प्रिंस की बात सुनकर कुछ सोचने लगता है और वापस चला जाता है। अगले दिन किंग क्वीन के साथ जंगल घूमने के लिए जाने की तैयारी करते हैं तो क्वीन किंग से पूछती है आप मुझे अपने साथ जंगल में क्यों ले जाना चाहते हैं, जिस पर किंग कहता है मैं अपने लोगों को बताना चाहता हूँ कि अब जंगल में किसी को खतरा नहीं है। क्वीन ये सुनकर प्रिंस से कहती है हम जब तक वापस ना आ जाए तब तक तुम्हें मेड के पास ही रहना होगा, और साथ ही वो मेड से भी कहती है तुम्हें इसे अपने साथ साथ रखना होगा। किंग और क्वीन के जाने से पहले प्रिंस किंग के कपड़ों से किसी तरह पिंजरे की चाबी ले लेता है। शाम को उसकी मेड कुछ देर के लिए सो जाती है तो प्रिंस मौका पाते ही तहखाने में जाता है और उस आदमी का पिंजरा खोल देता है। इस आदमी का नाम हंस है। हंस पिंजरे से बाहर आते ही प्रिंस को उसकी बॉल वापस दे देता है। हंस बाहर आकर वहीं पड़ी एक बाल्टी में से पानी पीता है और प्रिंस उसे पिंजरे में वापस भेजना चाहता था, इसलिए वो हंस से कहता है अब तुम्हें पिंजरे में वापस जाना होगा क्योंकि डैड ने ये पिंजरा खोलने से मना किया था और जो इसे खोलेगा उसे सजा दी जाएगी। वो प्रिंस की बात पर कोई जवाब नहीं देता बल्कि प्रिंस को उठाकर महल से बाहर ले जाता है। महल के 2 पहरेदार उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हंस उन्हें नीचे गिराकर प्रिंस को लेकर जंगल में चला जाता है। रात को किंग और क्वीन जंगल से वापस आते हैं तो मेड क्वीन को बताती है प्रिंस महल में कहीं नहीं है। ये सुनकर क्वीन घबरा जाती है और प्रिंस को महल में इधर उधर ढूंढने लगती है। क्वीन को महल में प्रिंस की वो बॉल मिलती है जो देखकर क्वीन प्रिंस के लिए बेचैन हो जाती है। किंग क्वीन को तसल्ली देता है। दूसरी तरफ जंगल में हंस प्रिंस को एक ऐसी जगह ले जाता है जहां चारों तरफ पेड़ थे और बीच में कुछ जगह खाली थी जहां जहां उसने प्रिंस को रखा था। प्रिंस हंस से पूछता है तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो। हंस उसे कहता है तुमने कहा था जो भी मेरा पिंजरा खोलेगा उसे मौत की सजा दी जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ ले आया हूँ। प्रिंस उससे पूछता है मैं यहाँ क्या करूंगा, जिस पर हंस कहता है मैं तुम्हें यहाँ एक काम दूंगा। हंस प्रिंस को अपने साथ ले जाता है और उसे जंगल में पाए जाने वाले कुछ खास पौधों के बारे में बताता है। यहाँ फिर वही मुड़ी शुरुआत वाला सीन दिखाया जाता है। हंस प्रिंस को जंगल में एक छोटे तालाब के पास ले जाता है और हंस प्रिंस से कहता है तुम्हें यहाँ इस छोटे तालाब की रखवाली करनी होगी ताकि कोई भी चीज इसमें गिरकर इसके सुनहरे पानी को खराब ना कर दे, क्योंकि इसका पानी बहुत खास है। प्रिंस उससे पूछता है मुझे ये काम कितने समय तक करना होगा, इस पर हंस कहता है जब मैं वापस नहीं आता तब तक तुम्हें इसकी रखवाली करनी होगी। हंस के जाने के बाद प्रिंस छोटे तालाब की रखवाली करने लगता है, लेकिन वो प्रिंस था जो ऐसा काम नहीं कर सकता था, इसलिए कुछ ही देर में बोर हो जाता है। प्रिंस तालाब के पास जाकर उसके सुनहरे पानी में अपनी उंगलियां डालता है। तभी वहां एक तेज रोशनी बनती है और प्रिंस का अंगूठा सोने का बन जाता है। तभी हंस वापस आ जाता है और उसे पानी में अपनी उंगलियां डाले देखकर कहता है मैंने तुम्हें इस पानी में कुछ भी डालने या गिरने से बचाने के लिए यहाँ रखा था। प्रिंस उससे माफी मांगता है। अगली सुबह हंस प्रिंस को जगाकर उसके सोने के अंगूठे में एक कपड़ा बांध देता है और उसे ये कपड़ा उतारने से मना करता है। हंस उसे फिर से जंगल में ले जाकर जंगल के पौधों के बारे में बताता है।